कि अगर एक दिन भिक्षा के लिए नहीं जाता तो उसका परिवार भूखों रह जाता। ऐसी गरीबी को देखकर भगवान के मन में विचार आया, हम इसकी परीक्षा लें। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण के पास जा करके आदर पूर्वक विनय पूर्वक पूछने लगे कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर तुम क्यों फिरते हो, क्या दुख है सो कहो। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला कि हे बूढ़े बाबा, हम बहुत निर्धन हैं, भिक्षा की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। अगर ऐसे निर्धनता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कहो। तब बूढ़े बाबा भगवान कहने लगे, तुम श्री सत्यनारायण का पूजन करो, जिसके करने से तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सारी विधि को बता करके भगवान उसी जगह पुनः अंतर्ध्यान हो गए। जैसा बूढ़े बाबा ने कहा है उसी प्रकार से मैं व्रत को करूँगा, ऐसा मन में सोचने लगा। उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। यही मन में सोचता रहा कि हे प्रभु, हमारे पास तो खाने को अन्न नहीं है, लेकिन हम प्रभु आपका व्रत पूजन कैसे कर पाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सुबह होने पर मन में भगवान का ध्यान कर लेता है और कहता है कि ठीक है प्रभु, आज हमें जो भी भिक्षा में धन मिलेगा उसी से हम आपका व्रत पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प ले लेता और फिर भिक्षा मांगने के लिए चल देता गया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा हुई कि उस दिन उसे भिक्षा में पहले दिनों से चौगुना धन प्राप्त हुआ। तो वह वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो करके बाजार को गया। भगवान की कुल सामग्रियों को एकत्र करके अपने घर को आया। फिर अपने सब भाइयों को बुला करके विधिवत भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। तो उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। अब वह हर पूर्णमासी के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करने लगा। ब्राह्मण के घर में इससे धन की वर्षा होने लगी। फिर एक समय पूर्णमासी के दिन अपने घर पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। उसी समय वहाँ से एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा जा रहा था। प्यास लगने के कारण लकड़ियों का गट्ठर सिर से उतार कर ब्राह्मण के घर के बाहर रख दिया और फिर ब्राह्मण के मकान में गया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण भैया, आप क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बतलाइए। तो ब्राह्मण बोला कि हे लकड़हारे भैया, पहले हम बहुत गरीब ब्राह्मण रहे, आज जो यह धन संपत्ति देख रहे हो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा है, उन्हीं का व्रत पूजन हम हर पूर्णमासी को करते हैं। तो जब ऐसी बात को लकड़हारे ने सुना तो लकड़हारा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण से कहने लगा, इस पूजन की विधि हमसे भी बता दो, हम भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे, हम भी बहुत गरीब हैं, लकड़ी बेच करके गुजारा करते हैं। तो ब्राह्मण ने सारे व्रत का विधान बता दिया लकड़हारे को। फिर पूजा होने पर प्रसाद को दिया। प्रसाद पाई करके जल पीकर संतुष्ट चित्त हो करके फिर वह लकड़हारा अपने घर को आया। अब लकड़हारा भी मन में सोचने लगा कि हे प्रभु, आज हमें भी जो भी लकड़ी बेचने से जो रुपया मिलेगा उसी से हम आपका पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में गया जहाँ सब धनी लोग धनवान लोग रहते थे, इस सुंदर नगर में गया। भगवान की कृपा हुई कि उस दिन उन लकड़ियों के रुपया पहले दिनों से दोगुना मिले। तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले करके अति प्रसन्न हो करके बाजार को गया। पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ का आटा, भगवान की कुल सामग्रियों को एकत्र करके अपने घर को आया। फिर लकड़हारे ने सब अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। तो उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र पौत्र से युक्त हो करके संसार का समस्त सुख भोग करके अंत में सीधे वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे
द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।